वी डिस्कस अबाउट द इमेज मेन्यू कमांड्स। इमेज मेन्यू कमांड्स में हमारे क्या होते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं हम अपनी ड्राइंग को। उसके बाद है फ्लिप रोटेट, फ्लिप करना, रोटेट करना। दिस कमांड इज़ यूज टू फ्लिप रोटेट एन ऑब्जेक्ट। ये कमांड यूज़ करी जाती है फ्लिप करने के लिए, रोटेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लिक ऑन सेलेक्टेड टूल, क्लिक करेंगे हम सेलेक्ट टूल पे और सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स को। सेलेक्ट टूल पर क्लिक करा और सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स को। सेलेक्ट फ्लिप रोटेट ऑप्शन फ्रॉम द इमेज, सेलेक्ट करेंगे फ्लिप रोटेट ऑप्शन इमेज के अंदर से, मेन्यू से। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर, डायलॉग बॉक्स हमारा अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट ए सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स, और सेलेक्ट कर लेंगे हम कोई भी सुटेबल ऑप्शन इस सेलेक्ट डायलॉग्स बॉक्स से। सेलेक्टिंग द फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन विल बी फ्लिप द पिक्चर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, और सेलेक्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन और पिक्चर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, लाइक दैट। सेलेक्ट द फ्लिप वर्टिकली, सेलेक्ट कर लिया हमने फ्लिप को वर्टिकली ऑप्शन विल फ्लिप द पिक्चर अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फ्लिप कर लेंगे पिक्चर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। फ्लिप करा हमने वर्टिकली, सेलेक्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टली हमने सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। रोटेट बाय एंगल, एंगल रोटेट हुआ। अलाउ यू टू स्पेसिफाई द एंगल थ्रू द विच ऑब्जेक्ट विच हैज़ रोटेटेड, हमने एंगल को सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू हमारे ऑब्जेक्ट रोटेट हुए, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। हमने ये 3 एंगल सेलेक्ट करे एंड देन क्लिक ओके बटन, और क्लिक कर दिया हमने ओके बटन पर। तो 90 डिग्री में हमारा सबसे पहले 90 डिग्री में हमारा रोटेट हुआ। ये हमारा इस तरीके की इमेज थी, रोटेट होकर चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टली रोटेट हुआ 90 डिग्री में। उसके बाद 180 डिग्री में, 180 डिग्री में ये हमारी वर्टिकली फ्लिप हुई सॉरी। फिर उसके बाद 270 डिग्री में, फिर 90 डिग्री में हुआ। स्क्रैच एंड स्क्यू, स्क्रैच और स्क्यू में क्या हुआ, द साइज ऑफ पिक्चर कैन बी इंक्रीज करा जा सकता है हमारी पिक्चर का साइज, और डिक्रीज करा जा सकता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी इमेज के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है हम किसी इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सेलेक्टेड टूल, सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसकी बाउंड्री सेलेक्टेड टूल का। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट स्क्रैच स्क्यू ऑप्शन फ्रॉम द इमेज मेन्यू, सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रैच स्क्यू ऑप्शन फ्रॉम द इमेज मेन्यू। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली, डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा स्क्रीन पर वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली होगा। मतलब कि जब भी आप अपनी इमेज को स्क्रैच या स्क्रू करना चाहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपका डायलॉग बॉक्स हॉरिजॉन्टली होएगा। फिर आप ओके कर सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, उसको करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। स्क्रैच स्क्यू ऑप्शन ऑफ द इमेज मेन्यू, स्क्रैच स्क्रू ऑप्शन कर सकते हैं इमेज मेन्यू से। स्क्रैच एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स, द अमाउंट ऑफ स्क्रैच स्क्यू कैन बी स्पेसिफाई बेस ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो अमाउंट है स्क्रैच की या स्क्यू की स्पेसिफिकेशन की वो बेस होगी आपकी रिक्वायरमेंट पर। क्लिक ऑन ओके बटन, क्लिक कर सकते हैं आप ओके बटन पर। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रैच है, इसी को हमने हॉरिजॉन्टली स्क्रैच करा, इस तरीके से हम इसे स्क्रैच करते चले गए तो वो हॉरिजॉन्टली स्क्रैच हुआ। तो हम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बुक एक्सरसाइज की। फर्स्ट है द डैश कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट ड्राइंग एट द कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया, हमारा पेस्ट कमांड का यूज करा जाता है इंसर्ट करने के लिए ड्राइंग को कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया में। जो कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया में इमेज को इंसर्ट करा जाता है वो हमारे पेस्ट कमांड से करते हैं। उसके बाद है द डैश कमांड इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑब्जेक्ट, स्ट्रेच कमांड का यूज करा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अभी हमने डिस्कस करा है स्ट्रेच कमांड से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसी इमेज का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है द कॉपी कमांड इज़ प्रेजेंट इन डैश मेन्यू, कॉपी कमांड हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमारी अंडो के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद है डैश कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो लास्ट एक्शन परफॉर्म को रिवर्स कर सकती है। एडिट कमांड, अगर हम एडिट को यूज करेंगे तो लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म करा उसी भी रिवर्स कर सकती हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग एरिया आर सेलेक्टेड यूजिंग द सेलेक्टेड कमांड, सेलेक्ट ऑल, जितने भी एरिया होते हैं ड्राइंग के अंदर यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड का। अब मैच करने हैं स्क्रू, स्क्रू का क्या यूज़ करा जाता है, स्क्रू का हम यूज़ करते हैं रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। उसके बाद है स्ट्रेच, स्ट्रेच का हम यूज करते हैं यूज करने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द साइज ऑफ इमेज। अंडो, अंडो का यूज़ किस लिए कर जाता है, अंडो का यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए इफेक्ट ऑफ कमांड।
रिपीट, रिपीट का यूज़ किस लिए करा जाता है? रिपीट का यूज़ करते हैं हम यूज़ टू रिवर्स, सॉरी, रिपीट का यूज किस लिए करते हैं? रिपीट का यूज करा जाता है यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड। जो अंडो कमांड का इफेक्ट है उसे रिवर्स करने के लिए रिपीट का यूज़ करा जाता है। फिर है बिट मैप। बिट मैप का यूज़ किस लिए होता है? बिट मैप का यूज़ होता है डिस्प्ले ड्राइंग फुल स्क्रीन, डिस्प्ले करने के लिए ड्राइंग को फुल स्क्रीन पे। इन्होंने पूछा है लिस्ट द अंडो कमांड एंड एडिट मेन्यू। अंडो कमांड और एडिट मेन्यू की लिस्ट पूछी है, तो उसमें अंडो कमांड में हमारी क्या क्या होते हैं, सॉरी एडिट मेन्यू में क्या क्या हमारी कमांड्स होती हैं? अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर सेक्शन, सेलेक्ट ऑल, कॉपी टू एंड पेस्ट फ्रॉम। व्हाट डज द कॉपी कमांड डू? कॉपी कमांड क्या करती है? कॉपी कमांड इज यूज टू गेट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ ड्राइंग। डुप्लीकेट कॉपी बनाना मतलब कि जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा था उसी को दोबारा से बिना ड्रॉ करे ही मैंने एकदम से बना दिया, पेस्ट कर दिया। वो कॉपी करना क्या हुआ? उसकी कॉपी बनाना, यानी कि उसकी डुप्लीकेट बनाना। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम जीरोक्स कराते हैं किसी एक पेज की, किसी चीज़ की डुप्लीकेट बनाते हैं, उससे हमने किसी इमेज का कोई जीरोक्स कराए या फिर हमने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, तो वो होती हैं डुप्लीकेट। इसी तरीके से हमारी कॉपी कमांड का यूज करा जाता है। उसके बाद है व्हाट डज द फ्लिप रोटेट कमांड डू? फ्लिप रोटेट कमांड क्या करती हैं? फ्लिप रोटेट कमांड इज यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बाय एंड डिग्री और एंगल। फ्लिप कमांड का यूज करा जाता है रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और एनी डिग्री और एंगल। डिफरेंशिएट बिटवीन अंडो एंड रिपीट कमांड। अंडो कमांड का यूज करते हैं रिवर्स द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, लास्ट कमांड के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, और रिपीट कमांड का यूज करा जाता है जो इफेक्ट अंडो कमांड का हुआ उसे रिवर्स करने के लिए। फिर पूछा है विच कमांड इज यूज टू व्यू ड्राइंग ऑन फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन पर देखने के लिए मैंने बताया था हम बिटमैप का यूज करते हैं। बिटमैप की हेल्प से हम पूरी स्क्रीन पर अपनी इमेज को देख सकते हैं बिना किसी आइकन के, तो बिटमैप का यूज करा जाता है। व्हाट डज द स्टेटस बार कमांड मेन्यू? स्टेटस बार कमांड मेन्यू क्या होता है? स्टेटस बार कमांड मेन्यू डिस्प्ले करते हैं करंट कर्सर पोजीशन। जो करंट कर्सर की पोजीशन है उसे डिस्प्ले करता है हमारा स्टेटस बार कमांड। हाउ विल यू एनलार्ज व्यू साइज ऑफ पिक्चर? एनलार्ज साइज कैसे कर सकते हैं? जूम कमांड का यूज करके हम एनलार्ज कर सकते हैं। जूम कमांड का यूज़ किस लिए करा जाता है? इंक्रीज करने के या डिक्रीज करने के लिए, और जूम कमांड से हम एनलार्ज भी कर सकते हैं। थैंक यू।